हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम दो सांपों की कहानी पढ़ेंगे। चलो चलते हैं कहानी की ओर। एक बार एक राजा था जिसका नाम था देवशक्ति। वह अपने बेटे से बहुत निराश था, जो बहुत कमजोर था। वह दिन व दिन दुबला और कमजोर होता जा रहा था। दूर के स्थानों से प्रसिद्ध चिकित्सक भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके पेट में सांप था। उन्होंने सभी तरह के उपचारों की कोशिश की, लेकिन सभी व्यर्थ थे। युवा राजकुमार भी अपने पिता को दुखी देखकर बहुत निराश था और वह अपने जीवन के साथ तंग आ गया था। एक रात वह महल के बाहर आया और दूसरे राज्य में चला गया। उसने एक मंदिर में रहना शुरू कर दिया और दयालु लोगों ने जो कुछ भी उसे दान दिया वह वही खा लेता था। इस नए देश पर एक राजा का शासन था जिसकी दो जवान बेटियां थीं। वे अच्छे संस्कारों के साथ बड़ी हुई थीं। हर सुबह वे अपने पिता के आशीर्वाद के लिए अपने पिता के पैरों को प्रणाम करती थीं। बेटियों में से एक ने कहा, हे पिताजी, आपके आशीर्वाद से हमें दुनिया के सभी सुख प्राप्त हैं। दूसरी बेटी ने कहा, हे राजा, इंसान को सिर्फ अपने कार्यों का ही फल मिलता है। दूसरी बेटी की टिप्पणी से राजा को बहुत गुस्सा आया। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, वह उन फलों का आनंद उठाए जो उसके कार्यों के लिए नियत है। इसे ले जाओ और इसका महल के बाहर किसी के भी साथ इसका विवाह कर दो, जो भी आपको महल के बाहर मिल जाए। मंत्रियों ने ऐसा ही किया और जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने मंदिर में रह रहे युवा राजकुमार से उसका विवाह कर दिया। राजकुमारी एक धार्मिक लड़की थी और वह अपने पति को भगवान के रूप में मानती थी। वह बहुत खुश थी और अपनी शादी से संतुष्ट थी। उन्होंने देश के एक अलग हिस्से की यात्रा करने का निर्णय लिया, क्योंकि मंदिर में घर बनाना अनुचित था। रास्ते में राजकुमार थक गया और एक पेड़ की छाया के नीचे आराम करने लगा, क्योंकि वह हर दिन कमजोर हो रहा था और लंबी दूरी तक नहीं चल सकता था। राजकुमारी ने पास के बाजार से कुछ भोजन लाने का फैसला किया। जब वह लौट कर आई तो उसने अपने पति को तेजी से सोया देखा और आसपास के एक बिल से उभरते सांप को देखा, और उसने अपने पति के मुंह से उभरते हुए एक और सांप को देखा। वह छिपकर यह सब देखने लगी। इन थल के सांप ने दूसरे सांप से कहा, तुम इस खूबसूरत राजकुमार को इतना दुख क्यों दे रहे हो? इस तरह तुम खुद का जीवन खतरे में डाल रहे हो। अगर राजकुमार जीरा और सरसों का सूप पी लेगा तो तुम निश्चित रूप से मरोगे। राजकुमार के मुंह के सांप ने कहा, तुम सोने की दो घड़ों की रक्षा क्यों करते हो जिसकी तुमको कोई जरूरत नहीं है, और अपने जीवन को भी जोखिम में डाल रहे हो। अगर किसी ने गर्म पानी और तेल को डाला तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। उनकी बातों को सुनने के बाद वे अपने अपने स्थानों के अंदर चले गए, लेकिन राजकुमारी ने उनके रहस्यों को जान लिया था। उसने उनकी बातों के अनुसार काम किया और जीरा और सरसों के सूप के साथ अपने पति को भोजन दिया। कुछ ही घंटों के भीतर युवा राजकुमार ठीक होना शुरू हो गया और उसकी ताकत वापस आ गई। उसके बाद उसने सांप के बिल में गर्म पानी और तेल डाला और सोने के दो बर्तन खोदे जिसकी दूसरी सांप रक्षा कर रहा था। उसके बाद यह युवा राजकुमार ठीक हो गया और उनके पास दो बर्तन भर सोना भी हो गया। अब वे खुशी के साथ रहने लगे। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।